अब देखो मेरे दोस्त, ए सुनने क्लास अब चलो ध्यान दो दोस्त, मैं जो है आज बात करने वाला हूँ आपका अब इस किसके बारे में, तो संधारित्र की धारिता के बारे में। किसके बारे में जी? संधारित्र की बातें करो, तुम बातें करो बाबू, बातें शुरू हो जाओ, ठीक है। संधारित्र की धारिता, संधारित्र की क्या है जो धारिता, हाँ, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, अंग्रेजी में क्या बोलेगा रे? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक, क्या होता है ये? धारिता क्या होती है? धारिता को यूं मान लो तुम कि ये एक वैल्यू है, ये एक मान है। कौन सी मान है? तो यह वह मान है जो यह दर्शाता है कि कोई भी चालक, बोले तो संधारित्र, अपने ऊपर कितनी आवेश को जो है सुधारण कर सकती है। पूर्ण बात नहीं बोल रहा हूं अभी मैं, अभी बस जो है पहली सेंटेंस सुनिए आप। संधारित्र की धारिता यह दर्शाती है कि कोई भी संधारित्र अपने ऊपर कितनी आवेश को, कितने चार्ज को धारण कर सकती है। बोले तो जमा कर सकती है, बोले तो स्टोर करके रख सकती है। अपने ऊपर कितनी आवेश को ये रख सकता है, यही क्षमता होगा ना। तुम में से सबकी जो है अपनी अपनी क्षमता है खाने का, है ना, ठीक है। कोई 2 रोटी खा सकता है, कोई 4 खा सकता है, कोई तो 12-15 भी खा सकता है ना, यस सर। तो सबका अपना खाने का क्षमता है जी, है ना। कुछ ये लोग जो है सो एक ठो, आधा ठो, आधा और आ गया तो अब तो उल्टी हो जाएगा ये लोग को, है ना। खैर कोई नहीं, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा अभी, है ना। तो सबका अपना अपना क्षमता होता है ना जी, वैसा ही कुछ है ये। आवेश को कितनी मात्रा में ये स्टोर करके रख सकता है, यही चीज़ क्या कहलाएगी? संधारित्र की धारिता कहलाएगी। लेकिन रुको दोस्त, ऐसे नहीं, ये जो है सो साइंटिफिकली जो है सो सही नहीं है। देखो, अगर जो है सो कोई चालक है, उसको जो है आप चार्ज जा करके दे रहे हो तो प्रॉब्लम हो रहा है रे भाई। तुम क्या लगता है तुमको कि चार्ज दोगे और जो है सो वो रख लेगा हंसी खुशी? जैसे कि इधर जो है सी लोग को, लड़कियों लोग को जो है देखो, एक रोटी खिला दिया तुम ना, ठीक है। अगर सभी लोग देख रहे हैं, अब इतना 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 छोटा सा भी जो है रोटी दे दो ना, तो जो है करेगी, है ना। मतलब इधर जो है बढ़ेगा तो उधर से जो है मना करेगी, नहीं 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 नहीं, नहीं चाहिए। अब वैसा ही है इधर, देख सुनो, ये चालक है, चालक पर आपने आवेश जाकर के रखा, आवेश इस चालक पर आया, मान लो प्लस चार्ज ही था, फिर जो है जो तुम चार्ज को इस पर ले जा रहे हो। अब क्या होएगा? ये प्लस है, ये भी प्लस है, ठीक है, स्टोर किया, फिर लेकर के जाकर के डाल रहे हो। क्या ऐसी स्थिति नहीं तुमको लग रहा है कि यार अब तो क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर प्लस चार्ज था ही पहले से और फिर प्लस चार्ज को ले जाकर के डाल रहे हो, इसका मतलब क्या हो रहा है? ये रिपल्सन करेगा। यहाँ पर क्या करेगा? अब यहाँ पर हिंड्रेंस आ जाएगी, ये रिपल्सन करेगा। ए भाई, मेरे पास तो ऑलरेडी प्लस चार्ज है, तुम फिर कहाँ से ला रहा है रे? ऐसी स्थिति होगी ना। वही बात, अगर जो है भूख अब खत्म हो गया तो अब फिर जबरदस्ती लाओगे तो मना करेगा ना, वही बात, ठीक है। अच्छा, टेक्निकल वर्ड में जो है सो, और इसको जो है पढ़ने लिखने के लैंग्वेज में मैं एक वर्ड से जो है क्लियर कर रहा हूँ। जब किसी चालक पर आप चार्ज को ला करके जो है सो रखोगे मेरे भाई, तो चार्ज के रखने के वजह से, मान लो यही जो है चालक है, इस पर चार्ज तुमने जो है सो ला करके दिया, है ना, ये क्यू चार्ज ला करके इस पर दिया, है ना। तो यहाँ पर चार्ज के आ जाने के वजह से, इस सतह के पर आवेश के आ जाने के वजह से इसका पोटेंशियल बन जाएगा ना जी, नहीं बन जाएगा?
आवेश के चालक पर आ जाने की वजह से क्या हो जाएगा? पोटेंशियल हो जाएगा ना रे, विभव। भूल गया क्या? अब अभी तो जो है जस्ट पढ़े हो। चालक पर आवेश के आ जाने की वजह से क्या बनना शुरू हो जाएगा? पोटेंशियल क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, विभव बनना शुरू हो जाएगा। बोलो, है ना? अब देख मेरे भाई, यहां पर जो है ये चार्ज जो वापस से तुम ला करके रख रहे हो, अब यहां पर जो है रिपल्सन होना शुरू हो जाएगा। बात ये हो रही है, हंसी खुशी चार्ज नहीं आ रहा है यहाँ पर, यानी जो है सो आपको बाहरी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा यहाँ पर वर्क डन करना पड़ेगा चार्ज को बार बार यहाँ पर ले जाने में, है ना? तो चार्ज जो स्टोर हो रहा है, तो चार्ज के स्टोर होने के वजह से किसके मान पर प्रभाव आएगा? देखो, के तो कांस्टेंट है, आर तो कांस्टेंट है, क्यू को आप जो है इंक्रीज कर रहे हो, है ना? तो क्यू के इंक्रीजमेंट के वजह से जो है क्या जो है इसका चेंज होना शुरू हो जाएगा, पोटेंशियल चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो आवेश अगर जो है किसी चालक पर ला करके तुम रख रहे हो, तो अभी रिपल्सन को थोड़ी देर के लिए हम छोड़ते हैं, अभी इस बात पर आते हैं कि चार्ज के डालने के वजह से इसका क्या चीज इंक्रीज करेगा? इस कंडक्टर का पोटेंशियल में इंक्रीजमेंट आएगा, है ना? तो आवेश को ही स्टोर करने की क्षमता होती है क्या? संधारित्र की धारिता। और यहां पर संधारित्र पर आवेश ला करके डाल रहे हो तो विभव में चेंज आ रहा है। तो अर्थात संधारित्र की धारिता, जो चालक की धारिता है, आवेश धारण करने की क्षमता है, वो एक तरह से इफेक्ट हो रहा है किससे? विभव से। बोलो, क्योंकि विभव का मान बदल रहा है ना चार्ज के डालने से। आवेश के धारण करने से विभव का मान में क्या आ रहा है? बदलाव आ रहा है। आवेश धारण करने के वजह से विभव के मान में चेंज आ रहा है। ये आया। अब देख मेरे भाई कि इसको जो है कैसे डिफाइन करोगे, है ना? इकाई वोल्ट, इकाई विभव को चेंज करने के लिए जितनी आवेश जो है ये अपने ऊपर लेता है। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? इकाई वोल्ट विभव को बदलने के लिए जितनी आवेश, मान लो पहले इसका जो है 10 वोल्ट था, इसका पोटेंशियल कितना था? अब 10 वोल्ट से ये जो है कितना हो रहा है? 11 वोल्ट हो रहा है। कितने चार्ज के देने के वजह से? क्यू चार्ज के देने के वजह से, है ना? तो इतनी आवेश के देने की वजह से 1 वोल्ट में परिवर्तन हो रहा है। तो यही जो है चार्ज की मात्रा क्या हो जाएगी? इस चालक की धारिता कहला जाएगी। फिर से एक बार, अगर जो है 2 कूलम आवेश को इस गोला पर डालने से इसकी जो है पोटेंशियल 5 वोल्ट से 6 वोल्ट हो गया, ठीक है? यही 2 कूलम चार्ज ही तब क्या कहला जाएगी? इस संधारित्र की, इस चालक की धारिता कहला जाएगी, ठीक है? अगर जो है 10 कूलम चार्ज किसी चालक पर देने से, चालक कैसा भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा यार, है ना? इस चालक पर जो है 10 कूलम चार्ज देने से इसका जो है 100 वोल्ट से इसका पोटेंशियल 101 वोल्ट हो गया। तो ये जो है 10 कूलम इस वाले चालक की धारिता कहलाएगी। काहे जी? आवेश के देने की वजह से पोटेंशियल के मान में प्रभाव आ रहा है। आवेश डालोगे तो विभव का मान क्या होगी? बदलेगी। तो अब धारण करने की क्षमता यानी धारिता जो है किस पर निर्भर करने लगा? विभव पर। तो भाई विभव को तो लाना पड़ेगा ना इसके डिफिनेशन के लिए, इसको डिफाइन करने के लिए विभव को लाना पड़ेगा। तो विभव में बदलाव हो रही है कितनी आवेश के डालने पर? पहले इकाई विभव का जो है बदलाव करवाओ, जितनी आवेश के डालने पर, दैट इज कॉल्ड उस संधारित्र की धारिता। अलग अलग संधारित्र की अपनी अपनी है। देख लो, इसको 10 कूलम चार्ज दे रहे हो तब जो है 1 वोल्ट जो है इंक्रीज हो रहा है। इसमें जो है 2 कूलम चार्ज दे रहे हो तो ही जो है 1 वोल्ट का जो है इंक्रीजमेंट हो रहा है, बदल रहा है। इसमें जो है क्यू चार्ज दे रहे हो तो इतना जो है बदलाव हो रहा है। तो इसकी धारिता जो है इतना हो जाएगा, इसकी धारिता इतना हो जाएगा, इसकी धारिता इतना हो जाएगा। पकड़ में आया? धारिता क्या होती है? संधारित्र की धारिता बाबू, हाँ, ये बताता है कि कितनी आवेश खा करके वो, मतलब कितनी आवेश को अपने ऊपर रख करके अपना वोल्ट को
इकाई मात्रा से बढ़ाया है। समझ में आई बात? इकाई मात्रा से जितना था उतना से एक जो है सो चेंज करने के लिए, एक इंक्रीज करने के लिए, मान लो इंक्रीज का ही बात कर रहा हूं अभी, एक बढ़ाने के लिए, एक वोल्ट पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए जितनी चार्ज वो अपने ऊपर ले रहा है वो जो है चालक की उधारिता कहला जाएगी। एक सिंपल जो है प्रैक्टिकली ऐसे समझो, एक हमारे पास ये चालक है ना, इसके पास जो है सो पहले से पोटेंशियल इसका कितना है, मान लो जो है सो 10 वोल्ट है ना, 10 वोल्ट जो है इसका पोटेंशियल पहले से है, या मान लो 0 वोल्ट है, 10 वोल्ट का है यार, 0 वोल्ट है, कोई पोटेंशियल नहीं अभी इसके, है ना। इस पर जो है सो आवेश दिए, पोटेंशियल बढ़ा, अब 0 से जो है 0.5 हुआ है, ठीक है। फिर जो है चार्ज और दिए, 0.8 हुआ, और चार्ज दिए 0.9 हो गया, और चार्ज दिए 1 हो गया। 0 वोल्ट से 1 वोल्ट होने में जितना ये चार्ज अपने ऊपर, अब देख लो टोटल कितना चार्ज आ गया है। 0 पहले था, अब कितना हो गया इसका, 1 वोल्ट हो गया। अब इस चालक पर देख लो कि टोटल आवेश अभी तक में कितना दिया है, तो वही आवेश की ही मात्रा जो है इसका आ जाएगी उस चालक की धारिता। धारिता और कुछ नहीं, अरे धारिता इज द अमाउंट ऑफ चार्ज टू होल्ड ऑन इट बाय इंक्रीजिंग यूनिट पोटेंशियल। यूनिट पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए, है ना, जितनी आवेश जो है वो अपने ऊपर स्टोर करेगा, दैट इज कॉल्ड क्या, धारिता। ठीक है, तो चलो इसको जो है सो हम क्या करें दोस्त, यहाँ पर जो है थोड़ी सी लिखने का प्रयास करते हैं, है ना। पहले तो इसको जो है सिंपल लैंग्वेज में लिखो। हाँ, किसी चालक के द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता क्या कहलाती है, ये बच्चा वाला बात, थोड़ा सा बच्ची वाला। किसी चालक के द्वारा, किसी चालक के द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता को, किसी चालक के द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता को हम धारिता कहते हैं। लेकिन ये गलत, उतना सही नहीं है। ये उतना सही नहीं है मेरे भाई। चालक के द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता, सिंपल हो गया, छोटी सी बात हो गई, है ना। मैथमेटिकली कैसे है, जो यहां पर मैंने मीनिंग समझाया। आवेश धारण करने के लिए जैसे ही आवेश को लाया, पोटेंशियल बढ़ रहा है, के क्यू अपॉन आर, के कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, क्यू का इंक्रीजमेंट की वजह से भी इंक्रीज होगा। बोलो, आवेश जैसे ही लाया पोटेंशियल बढ़ने लगा यार, तो पोटेंशियल को इंक्लूड करना पड़ेगा ना, उसको प्रूफ में रखना पड़ेगा ना, कि देखो हम धारिता को डिफाइन करने जा रहे हैं और तुम भी जो है पट 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 बहुत बोल रहे हो, तो कितना आवेश दे कि तुम जो है यूनिट से अपना इंक्रीज कर लेगा। हाँ, समझ में आया बात। चलो अब इसको आसान कितना करता हूँ, चले ये जो है सो अब क्या हो जाएगा, अब इसका जो है रियल मीनिंग को समझो। आवेश को ले जाओगे तो पोटेंशियल में वृद्धि होगी, है ना। प्लस चार्ज के लेकर के मैं बात कर रहा हूं जी, अभी किसको, कौन सी प्लस चार्ज को लेकर के बात कर रहा हूं। आओ देखो, किसी भी जो है सो चालक का की धारिता क्या होगी, आवेश की वह मात्रा है जिसको ग्रहण करने के बाद वह अपने विभव को इकाई मात्रा से बढ़ा ले। लिख दो यही बात, किसी संधारित्र की
धारिता आवेश ही है कि वह मात्रा है जो आवेश की वह मात्रा है जो जिसे धारण कर वह अपना विभव को इकाई वोल्ट विभव का ऐसा ही मात्रा वोल्टेज होता है, इकाई वोल्ट बोले तो चलो 1 वोल्ट। अब सही है? किसी संधारित्र की धारिता आवेश की वह मात्रा है जिसे धारण कर वह अपना विभव को इकाई वोल्ट से बढ़ा ले। इस आधार पर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इस आधार पर क्या हो जाएगा? संधारित्र की धारिता को C से डिनोट करते हैं। C इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। प्रति इकाई विभव को बढ़ाने के लिए जितना आवेश दिया जा रहा है, प्रति इकाई के लिए ऐसे नहीं करते हैं जी। ठीक हो ना रे तुम? हाँ, तुम्हारा हाल सोचा पूछना पड़ता है हमको। C इज इक्वल टू Q अपॉन V। चल नोट करो। अच्छा, एक छोटी सी जो है सब मेरी बात है, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट बात है, मैं जो है पूछ रहा हूं आपको कि ये पोटेंशियल है आपका। देखिए C इज इक्वल टू Q अपॉन V हो गया। अब देखिए चार्ज के जो है इस जो है इस पर चार्ज ला करके आप डाल रहे हो। हाँ, चार्ज के जो है इंक्रीजमेंट के वजह से KQ अपॉन R जो है इसका पोटेंशियल हो गया है ना। चार्ज जो डाल रहे हो पोटेंशियल में इंक्रीजमेंट हो रही है। तो जरा इस संधारित्र के धारिता को अगर ऐसे डिफाइन किया हो C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो मुझे जरा एक बात बता दो मेरे दोस्त कि V के देखो Q अगर बढ़ा रहे हो तो V बढ़ेगी, V अगर यहां पर बढ़ रही है तो C के मान में क्या आएगा? अगर V इंक्रीज होगा तो C का वैल्यू क्या होगा? घटेगा। और ये बोल रहे हो आप बिल्कुल गलत। ना बढ़ेगा ना घटेगा। ये बात, खड़ी हो तुम, खड़ी हो जा बच्चा। हाँ, क्या बोल रही हो? दोनों बढ़ रहा है तो थोड़ी बैलेंस कर लेगा। क्या बात है, बजा ताली एक बार इसके लिए जोर से। ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। बैठो। हाँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड। यही बिल्कुल सही बच्चा। ये जो है सो इससे देख तुम सिर्फ एक पहलू पर ध्यान दे रहे हो तभी से है। C इज इक्वल टू Q अपॉन V में सिर्फ आप जो है सिर्फ V पर कंसंट्रेट कर रहे हैं कि V बढ़ रहा है तो ये जो है घट जाएगा। अरे V अगर बढ़ रहा है तो किसके वजह से V बढ़ रहा है जी? तो जिस रेशियो में Q बढ़ेगा उसी रेशियो में V भी बढ़ेगा ना। अगर जो है V 2 गुना हो गया है ना, तो ये भी तो 2 से गुना हो जाएगा ना। अभी भी 2 कट करके कितना देगा? C का वैल्यू वही होगा। अगर V तुम्हारा 5 गुना हो गया तो V 5 गुना होने से Q भी को भी 5 गुना होना पड़ेगा ना। फिर से ये दोनों कैंसिल होकर के क्या देगा? रे भाई, दोनों बैलेंस कर लेगा ना रे। आप इसको जो है कांस्टेंट मान लिया, सिर्फ इसको जो है इंक्रीज होता हुआ देख रहे हो। तो बढ़ रहा है ना। आप क्यों का नाम ही नहीं ले रहे? तुमको देखना चाहिए ना कि V क्यों बढ़ रहा है। क्यों के बढ़ने की वजह से यहाँ जो ऐसे करके मैं जा करके दे रहा हूँ चार्ज, वो किस लिए? तुमको इंटरटेनमेंट के लिए दे रहा हूँ मैं, मतलब डांस में कर रहा हूँ यहाँ पर। चलने दो यार, सोने दो। ओ माँ